हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग का टॉपिक है जनगणना, भारत की जनगणना 2011 का, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन कंफर्म आने का चांस रहता ही है और आता भी है। तो हम लोग आज इम्पोर्टेंट टॉपिक जनगणना के बारे में आप लोग को पहले वीडियो में बताए थे कि जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में चालू हुआ था और नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में चालू हुआ और प्रत्येक 10 वर्ष में एक नियम के हिसाब से नियमित जनगणना चालू किया गया। जनसंख्या विभाजक वर्ष बोले तो 1921 में, जनसंख्या लघु विभाजक वर्ष बोले तो 1951 में और 2011 की जनगणना 15वीं वर्षगांठ की जनगणना थी। उसके जनगणना आयुक्त यानी 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्र मौली थे, जो कि आप लोग को ये सारा चीज हम बता दिए थे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बता रहे हैं। 2011 की जनगणना काफी इंपोर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, ध्यान से पढ़िए। एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा। तो आगे हम लोग बढ़ते जाएं। देखिए, बिहार में जनगणना, जब बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936 में, तो 1941 से बिहार में भी जनगणना चालू हो गया। तो हम लोग पढ़ते हैं, भारत की जनगणना के साथ साथ बिहार के जनगणना को भी लेके चलेंगे। तो देखिए, भारत 2011 में भारत की जनसंख्या कितना था? तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़। कितना था? 121 करोड़। बिहार में 2011 में कितना था? 10,40,99,452, जो कि भारत के कुल जनसंख्या का बिहार में जनसंख्या कितना परसेंट है? 8.6%। 8 पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या बिहार में निवास करता है। आप लोग 10,41,00,000 के आसपास भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कितना है, तो 10,40,99,452 किलोमीटर। तो आइए जानते हैं, भारत की जनसंख्या कितना है? 121 करोड़, जो कि पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5%। विश्व की जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत की जनसंख्या है। तो जनसंख्या में हम लोग जानते हैं, जनसंख्या, किसकी जनसंख्या? भारत की जनसंख्या। तो जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या, महिला की जनसंख्या सारा जानेंगे। पुरुष, महिला, इसी तरीके से नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग। तो पुरुष की जनसंख्या 51.47% है। तो कोई भी चीज 100% होता है, अगर 51.47% पुरुष, तो महिला कितना बचा? तो घटा दीजिएगा आप लोग, तो 48.53% महिला की जनसंख्या। जनसंख्या में सबसे प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? तो यूपी। कौन है? यूपी। और सबसे अंतिम सिक्किम। कौन? सिक्किम। जनसंख्या में प्रथम स्थान कौन सा राज्य? यूपी। अंतिम स्थान सिक्किम। देखिए, 19.98 करोड़ आसपास, 19.98% जनसंख्या यूपी में निवास करता है और सिक्किम में 6,40,000 के अप्रोक्स जनसंख्या सिक्किम में निवास करती है। तो उसी तरीके से जनसंख्या में बिहार के बारे में थोड़ा सा जाने। तो बिहार में जनसंख्या कितना है? पुरुष का जनसंख्या, पुरुष और महिला, तो पुरुष 52.14% पुरुष जनसंख्या है, तो घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 47.86% महिला। जोड़िए, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10, 5 4 9 1 10, 100% पूरा। तो जनसंख्या में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे? जैसे बताए कि भारत की जनसंख्या में कौन सा राज्य पहले स्थान पे? तो यूपी। और अंतिम स्थान पे तो सिक्किम। उसी तरीके से बिहार का पुरुष में
52.14%, महिला में 47.86%। और कौन सा जिला जनसंख्या में प्रथम स्थान पे है? तो पटना। जनसंख्या में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? पटना। अंतिम स्थान पे शेखपुरा। शेखपुरा कौन है? अंतिम स्थान पे शेखपुरा है। उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, जनसंख्या में जाने, नगरीय जनसंख्या जानते हैं। नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या कितना है? तो भारत की नगरीय जनसंख्या 68.8% नगरीय जनसंख्या है। और शहरी जनसंख्या के बारे में जाने, तो शहरी जनसंख्या घटा दीजिए तो 31.2% शहरी जनसंख्या। देखिए पूरा भारत में तो दोनों शहरी और नगरीय जनसंख्या है, तो 100% में 68.8% अगर नगरीय जनसंख्या है तो शहर में निवास करने वाले 31.2% लोग होंगे। और नगरीय जनसंख्या में सबसे ज्यादा नगरीय कौन है? कौन सा राज्य सबसे ज्यादा नगर में निवास करते हैं? तो हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पे, जो कि 90% जनसंख्या हिमाचल प्रदेश का नगर में निवास करता है। तो पूछेगा किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम शहर में निवास करता है? तो यही हिमाचल प्रदेश, क्योंकि 10% ही तो शहर में निवास करेगी। और शहरी जनसंख्या में सबसे ज्यादा निवास तो गोवा। कौन है? गोवा। 62% लोग शहर में निवास करते हैं गोवा। और आइए बिहार की स्थिति के बारे में जानते हैं। तो बिहार में 88.7% जनसंख्या जो है कि नगर में निवास करता है। और तो बचा कितना? 11.3% जो है वो गांव में, शहर में निवास करते होंगे। यानी 88.7% अगर नगर में निवास कर रहे हैं तो 11.3% शहर में निवास करते होंगे। तो उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि नगर में सबसे पहले स्थान पे कौन सा जिला है? बिहार में नगर में सबसे पहले स्थान पे कौन आ जाएगा? समस्तीपुर। समस्तीपुर 96.5% यहाँ की जनसंख्या नगर में निवास करती है। और सबसे पहले स्थान पे, पहले स्थान पे तो नगर में जान गए समस्तीपुर। शहरी जनसंख्या में सबसे पहले स्थान पे कौन आएगी? तो शहरी जनसंख्या में हम लोग जानते हैं कि पटना। कितना? 43.07% शहर में निवास करते हैं। अगर पूछेगा कि बिहार का कौन सा जिला सबसे कम शहरी निवास करते हैं, तो समस्तीपुर 96.5 कर रहा है नगर में, तो शहर में सबसे कम करता होगा। 100% में घटाइए उतना आएगा शहर में। तो उसी तरीके से जान गए जनसंख्या घनत्व जानिए। 2011 में जनसंख्या घनत्व, सॉरी जनगण 10 के वृद्धि दर पहले जान जाते हैं, उसके बाद लिंगानुपात जानेंगे, शिशु लिंगानुपात जानेंगे, फिर जनसंख्या घनत्व जानेंगे, सारा चीज जान जाएंगे। तो देखिए 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर, वृद्धि दर, तो 10 की वृद्धि दर कितना रहा था? 17.5%, सॉरी 17.7% 10 की वृद्धि दर रहा। 17.7% 10 की वृद्धि दर। और 10 की वृद्धि में भी सबसे ज्यादा वृद्धि कौन सा राज्य में? तो सबसे ज्यादा वृद्धि देखा गया था कहां पे? मेघालय में। मेघालय 27.9% मेघालय में वृद्धि देखा गया था। और सबसे कम 10 की वृद्धि देखा गया था कहां पे? तो नागालैंड। कहां पे? नागालैंड में। यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने की बजाय जनसंख्या में गिरावट आ गया था, माइनस आ गया था 0.06%। नागालैंड में गिरावट आया था। इसी तरीके से बिहार की स्थिति के बारे में जानते। तो बिहार में कौन सा राज्य है, सॉरी कौन सा जिला है जहां 10 की वृद्धि दर ज्यादा देखने को मिला था? तो देखिए बिहार जनसंख्या के वृद्धि में जो है ना, 10 की वृद्धि में बिहार का स्थान तीसरा स्थान पे है। तो बिहार का 10 की वृद्धि दर ओवरऑल 25.4% देखा गया था।
जिसमें पहले स्थान पे जनसंख्या में 10 की वृद्धि में पहले स्थान पे कौन सा जिला है? तो 10 की वृद्धि में सबसे पहले मधेपुरा है। कौन है? मधेपुरा। 10 की वृद्धि में सबसे पहले स्थान पे मधेपुरा। कितना वृद्धि देखा गया था? 31.1%। तो सबसे कम 10 के वृद्धि दर कहां देखा गया था? तो सबसे कम 10 के वृद्धि दर गोपालगंज। गोपालगंज में कितना परसेंट? 19% देखने को मिला था। तो हम लोग जाने, आगे नीचे आप लोग को नहीं दिखेगा क्योंकि अभी लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात है, जनसंख्या घनत्व के बारे में जानना है। तो इसी तरीके से आप लोग को भी याद करना है। तो एक बार आइए हम दिखा देते हैं आप लोग को। भारत में 2011 की जनगणना में भारत 121 करोड़ की स्थिति पे था जनसंख्या। बिहार 10 करोड़ 40,99,452 किलोमीटर, जो कि विश्व की भारत की जनसंख्या का बिहार में निवास 8.6%। भारत की जनसंख्या का बिहार में 8.6% जनसंख्या। उसी तरीके से भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या में पुरुष देखिए 51.47% और महिला देखिए 48.53%। जनसंख्या में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य? तो यूपी है। और अंतिम स्थान पे कौन है? तो सिक्किम है। उसी तरीके से जनसंख्या में बिहार में पुरुष को देखिए तो 52.14% पुरुष है और महिला 47.86% महिला है। तो आप लोग निकाल भी सकते हैं अगर एग्जैक्ट पूछे तो, इसका इतना परसेंट और इसका महिला का 47.86% निकाल सकते हैं। तो पहले स्थान पे जनसंख्या में कौन? पटना जिला है। अंतिम स्थान पे कौन सा जिला है? तो शेखपुरा जिला है। उसी तरीके से नगरीय जनसंख्या में 68.8% नगरीय जनसंख्या। और सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ निवास करता है? तो हिमाचल प्रदेश। कितना परसेंट? 90%। और नगरीय जनसंख्या में बिहार को देखिए तो नगरीय जनसंख्या में बिहार 88.7% आदमी नगर में ही निवास करते हैं। तो 11.3% ही क्या शहर में निवास करते हैं। तो शहरी जनसंख्या में देखिए 31.2, जब नगरीय जनसंख्या 68.8 था तो शहरी जनसंख्या 31.2। और सबसे शहरी जनसंख्या में सबसे पहले स्थान पे कौन है? तो गोवा है 62%। उसी तरीके से जाने कि शहरी जनसंख्या में सबसे पहला स्थान पे कौन सा जिला है? तो पटना जिला है 43.07%। 10 के वृद्धि 17.7%। मेघालय 27.9%। पहले स्थान पे 10 की वृद्धि देखा गया था। और नागालैंड में जनसंख्या बढ़ने की जगह जनसंख्या में गिरावट आया था 0.6%। उसी तरीके से बिहार का स्थान तीसरा स्थान पे देखिए 25.4%। कौन सा स्थान? तीसरा लिख लीजिएगा कि 10 की वृद्धि में बिहार कौन से स्थान पे? तीसरा। पहले स्थान पे मेघालय। और 10 की वृद्धि में सबसे पहले बिहार का कौन सा जिला है? 31.1% लेके मधेपुरा प्रथम स्थान पे। गोपालगंज सबसे नीचे 19% 10 के वृद्धि दर देखी गई थी। तो हम लोग इतना जाने। आगे हम अभी आपको बताएं कि शिशु लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, ये सारा चीज जानना है। तो इसीलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए थैंक यू।